बियॉन्ड स्टडी में एक लंबे समय के बाद हम आप लोगों को एक वीडियो दे पा रहे हैं। कुछ रीजंस की वजह से हम लगातार आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचा पा रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बट अब से आपको कंटिन्यू वीडियो जो है वो इस चैनल पे आपको मिलेगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो पेपर नंबर 8 में हमारा 2.2 तक कंप्लीट हो चुका था। अभी हम फिलहाल बात कर रहे होंगे यूनिट 2.3 पे, जो कि हमारा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस, मेरिट एंड डिमेरिट। और इसी 2.3 में ही एक और टॉपिक दिया गया है, वो है यूडीएल। तो इस टॉपिक के बारे में, मतलब यूडीएल के बारे में, यूडीएल क्या होता है, क्या इसकी मेरिट है, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या नीड्स हैं इसकी, सभी पर इसके पहले मैंने आपको जो भी नया सिलेबस में जो भी नया इंक्लूड हुआ था, तो टाइम कम होने की वजह से जो भी नया टॉपिक इंक्लूड हुआ था वो मैंने आपको करा रखा था। तो वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है यूडीएल पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ बात कर रहे होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, क्या उसकी मीनिंग्स होती हैं, उसकी क्या नीड है, उसकी मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम इस वीडियो में समावेशी शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे। जो समावेशन है, मतलब जो समावेशन की अवधारणा है, वो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इसकी शुरुआत जो है, इसका जो आधार था समावेशन का लाने का, उसका जो मेन आधार था वो यही था कि जो शिक्षा है ना, वो प्रत्येक बच्चे का अधिकार होता है। शिक्षा हर एक बच्चे का मूल्य अधिकार होता है और प्रत्येक बच्चे की जो है अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उनकी रुचियां अलग होती हैं, हर एक बच्चे की योग्यता, उसकी आवश्यकता अलग होती है। तो हमें इन सभी बच्चों की जो योग्यताएं हैं अलग अलग, मतलब इन बच्चों में जो भी बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, जिसे आप व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, तो ये जो चीज़ें पाई जाती हैं बच्चों के अंदर, तो हमें इन बच्चों के अंदर की इस व्यक्तिगत विभिन्नता का अनादर नहीं करना है, बल्कि हमें सम्मान करना है। और इसी सम्मान करने के लिए ही बच्चों को, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी भी बच्चे की भावनाओं को या किसी भी बच्चे के अधिकार का हनन ना हो, इसके लिए ही समावेशी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। शिक्षा में समावेशन को हम सामान्य भाषा में समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये जो समावेशी शिक्षा आई है, इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या होता है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। तो हम किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं, किसी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और जो बच्चों को ये शिक्षा में समावेशित कर लिया जाता है, मतलब एजुकेशन में सभी प्रकार के बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग जब हम शामिल कर लेते हैं, तो ये जो शिक्षा कहलाती है, यही कहलाती है समावेशी शिक्षा। अब बात कर रहे होंगे कि समावेशी शिक्षा का प्रचलन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो समावेशी शिक्षा का जो प्रचलन था 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा, जबकि जून में जो था 1994 में सालमानका, जो कि स्पेन में है, इसमें यूनेस्को के द्वारा एक सम्मेलन का गठन किया गया था, मतलब एक सम्मेलन बुलाई गई थी, जो कि सम्मेलन का मेन थीम क्या था? सम्मेलन का थीम था विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष विश्व सम्मेलन, सुलभता और समता। ये सुलभता और समता इस सम्मेलन की थीम थी, जिसमें विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था। और इसी सम्मेलन में कहा गया था कि हर एक बच्चे के अंदर, हर एक बच्चे की नीड अलग होती है, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो हमें किसी भी बच्चे की नीड को, उसके इंटरेस्ट को जो है वो हनन नहीं करना है, उसका बल्कि सम्मान करना है। उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। इस सम्मेलन के अंतर्गत ये बातें स्टार्ट हुई थी, वहीं से ये बातें स्टार्ट हुई। और जो सालमानका सम्मेलन 1994 में हुआ था, वहीं से समावेशी शिक्षा का प्रचलन भी स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है कि जो समावेशी शिक्षा था उसका प्रचलन कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमारा जवाब होगा कि समावेशी शिक्षा का जो प्रचलन था 1994 में सालमानका सम्मेलन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए और इसको याद रखिएगा। अब मानव विकास संसाधन मंत्रालय के क्या समावेशी शिक्षा क्या होती है, उन्हें अपना कुछ डिफिनेशंस दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो समावेशी शिक्षा है उससे तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा से है जिसमें सीखने वाले बिना विकलांग एवं विकलांग नवयुवक पूर्व विद्यालय प्रावधानों, विद्यालय और सामुदायिक संस्थानों पर उपयुक्त तंत्र एवं सहायक सुविधाओं के साथ एक साथ
सीख सके। यहाँ पे समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है। आपको लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको ये लैंग्वेज भी ईजी लगने लगेंगी। ये आपको किताबी चीज़ें हैं जो आपको दी गई हैं, उसको समझाने का काम हम आपको कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप जो है वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा। जो समावेशी शिक्षा था, मतलब जो समावेशी शिक्षा से मतलब अगर हम समझाना चाहें तो इसका मतलब था कि वो सभी बच्चे जो सीखने वाले हैं, या मतलब जिनके अंदर सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, जैसे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, या फिर जो बिना विकलांग, मतलब जो विकलांग बच्चे हैं, या फिर जो बिना विकलांग वाले बच्चे हैं, मतलब जो बिना किसी डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की विकलांग बच्चे हों, या किसी भी प्रकार के वो बच्चे हों, ठीक है, चाहे वो वंचित वर्ग से आ रहे हों, चाहे वो सामान्य बच्चे हों, चाहे वो विकलांग बच्चे हों, मतलब हर एक प्रकार की कैटेगरी के बच्चों को क्या है, उपयुक्त तंत्र एवं सहायक सुविधाओं के माध्यम से जिस प्रकार से बच्चे की ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरत के हिसाब से जो है बच्चों को सुविधाएं दे करके एक ही साथ जब उनको सिखाया जाता है, वही कहलाती है आपकी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पे बात कर रहे होंगे तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो आज का जैसे परिवेश बदल रहा है तो कुछ लोगों को ज़्यादा महत्व देना और कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना ये उचित नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये एक अनैतिक कार्य है। जैसे आपके ही परिवार में मान लीजिए 4 मेंबर्स हैं, तो आप किसी 1-2 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और कोई व्यक्ति आपके ही परिवार में कोई ऐसा है कि आप उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो सभी सदस्य को बराबर जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को बराबर सम्मान भी मिलना चाहिए। अगर आप किसी एक को सम्मान देते हैं या किसी एक को छोड़ देते हैं तो ये गलत बात होती है। तो इसी प्रकार से अगर आप एजुकेशन में ऐसा करते हैं कि आप प्रतिभाशाली बच्चों को या फिर सामान्य बच्चों को एक बहुत अच्छे स्कूल में एजुकेशन दे रहे हैं, वहीं पे एक विकलांग बच्चे को आप जो है उस स्कूल में घुसने तक नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस बच्चे की जो मान सम्मान है उसको हनन करेगा। तो ये एक गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है कि हम सभी बच्चों को सम्मान करें, उनकी हर एक प्रकार के जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जा रहा है उसका हम आदर करें। इसमें क्या होता था कि पहले क्या था कि विशेष बच्चों को क्या था, एक अलग विद्यालय में शिक्षा दी जाती थी और सामान्य बच्चों को एक अलग विद्यालय में शिक्षा दी जाती थी। मतलब विशेष बच्चों के लिए हर एक जगह तो विशेष विद्यालय होते भी नहीं हैं। आज के समय में भी अगर हम देख लें तो बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आज भी विशेष विद्यालय उपलब्ध नहीं है। जैसे मान लीजिए हम सुल्तानपुर से हैं, मतलब यूपी के सुल्तानपुर से रिलेट करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक हमारे गाँव से लेकर के कम से कम 20-25 किलोमीटर तक आपको कोई भी स्पेशल स्कूल देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई भी डिसेबल बच्चा है, अगर ये समावेशी शिक्षा ना आई होती तो उस डिसेबल बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं अपॉर्चुनिटी ना मिल पाती, क्योंकि एक डिसेबल बच्चे को 20 से 25 किलोमीटर दूर भेजना, फिर वो भी बिना माँ बाप के साथ, बिना किसी गार्जियन के साथ, तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी अपने बच्चे को लेकर थोड़ा संवेदनशील होते हैं कि बच्चा डिसेबल है, वो अकेले कैसे सफ़र कर पाएगा, तो इस वजह से बच्चे की एजुकेशन ही रुक जाती, ठीक है। लेकिन समावेशी शिक्षा के आ जाने से कहीं ना कहीं बच्चों की एजुकेशन पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। आज कहीं ना कहीं जो डिसेबल्स बच्चे हैं या जो भी अलग वंचित वर्ग के बच्चे हैं, वो भी एक अच्छी एजुकेशन जो है वो अपने पास के ही विद्यालयों में ले पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है अगर आप एक जैसे मान लीजिए कोई डिसेबल बच्चा है, उसको आप जो है स्पेशल स्कूल में भेज रहे हैं और उसके लिए अगर समान विद्यालय में जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की मान सम्मान को हनन होगा और ये बच्चे के लिए एक उचित नहीं है, ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि समावेशी शिक्षा लाई जाए। हर एक बच्चे, चाहे उनकी कैसे भी आवश्यकता हो, हर एक बच्चा जो है वो समाज का अंग होता है, समाज का ही हिस्सा होता है। अतः समाज के हर एक जो भी समाज की चीज़ें हैं, उस बच्चे का भी अपना अधिकार है उस चीज़ सभी चीज़ों पर। तो बच्चे के अधिकार का हनन ना हो, इसके लिए भी ज़रूरी है कि समावेशी शिक्षा लाई जाए। समावेशी शिक्षा जो होती है वो इक्विटी को बढ़ावा देती है। इक्विटी का मतलब है जो समता होती है, जो समानता है बच्चों में, वो भी उसको बढ़ावा देती है कि हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बच्चों को सुविधाएं समावेशी शिक्षा में मिल जाती हैं।
समावेशी शिक्षा जो है वो विविधता को गले लगाती है और उसका सम्मान करती है। जब समावेशी शिक्षा आएगा तो जो विविधता है, विविधता का मतलब डाइवर्सिटी, अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं विविधता तो आप सर्च कर लीजिएगा शालिनी बियॉन्ड स्टडी फ्रॉम डाइवर्सिटी, तो वो आपको मिल जाएगा वीडियो, तो मैंने वहाँ पे समझा हुआ है। अभी यहाँ पे शॉर्ट में अगर आप समझना चाहते हैं तो विविधता का मतलब है कि व्यक्तिगत विभिन्नता आप ले सकते हैं, जो बच्चों में डिफरेंस पाया जा रहा है या जो आपके सोसाइटी में जो अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं या फिर अलग अलग तरह के जो लोग हैं उनकी अलग अलग तरह की आवृत्तियाँ हैं, इन सभी में जो डिफरेंस पाया जाता है वही विविधता है। तो समावेशी शिक्षा क्या करती है, जो लोगों में ये विविधताएँ हैं, आपके सोसाइटी में विविधता है, उसको जो है वो गले लगाती है, मतलब उसको वो स्वीकार करती है। समावेशी शिक्षा सामाजिक कौशलों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जाकर जहाँ पे विशेष बच्चा जो है वो अपने आप को अलग महसूस कर रहा था, वो समाज के साथ घुल मिल नहीं पा रहा था, वहाँ पे अगर समावेशी शिक्षा है तो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा हो जाता है। समावेशी शिक्षा समावेश को भी बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा व्यावसायिक विकास का भी समर्थन करती है। बच्चा जो पहले सिर्फ विशेष विद्यालयों में था वो समान बच्चों के साथ नहीं रह रहा था, तो उसको जो है वो व्यवसाय के उतने ज़्यादा उसको जानकारियाँ भी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जब वो और लोगों के साथ जाता है, समान लोगों के साथ जाता है, तो जो सामान्य बच्चों जो व्यवसाय कर सकते हैं या फिर नई नई जो चीज़ें हैं वो भी बच्चे के सामने निकल के आती हैं और बच्चे का जो व्यावसायिक विकास है वह कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है। समावेशी शिक्षा से सीखने में भी वृद्धि होती है। बच्चों को अलग अलग बच्चों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है, अलग अलग बच्चों के साथ दोस्ती करने का मौका मिलता है, अलग अलग बच्चों से, अलग अलग तरह की नीड वाले बच्चों से जो है या अलग अलग तरह की प्रतिभावान बच्चे से जो है उनको सीखने का भी अवसर मिलता है। कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा में बच्चों को सीखने का एक समृद्ध वातावरण जो है वहाँ पे मिल जाता है। समावेशी शिक्षा नैतिक मूल्यों का भी विकास करती है। विशेष बच्चे समान बच्चों के साथ रहते हैं, समान बच्चे विशेष बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो समान बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं उन विशेष बच्चों के प्रति जो है वो सहानुभूति की भावना जो है बच्चे के अंदर डेवलप होती है, सहयोग की भावना डेवलप होती है। वो विकलांग बच्चों के जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों को देखता है, उनकी परेशानियों को देखता है, तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे की भावनाएँ जो हैं वो प्रभावित होती हैं और वो उस बच्चे के प्रति भी थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। तो बच्चे का जो नैतिक मूल्य है या जो नैतिक विकास है, सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार के बच्चे का नैतिक विकास समावेशी शिक्षा में बेहतर होता है। बात करेंगे समावेशी शिक्षा के दोष के बारे में। तो समावेशी शिक्षा का दोष क्या होता है, इसमें समर्थन का अभाव होता है। समर्थन के अभाव से हमारा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें अभी पहली बात तो समावेशी शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक मदद भी चाहिए, क्योंकि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब स्कूल का इन्वायरमेंट को उस तरीके से हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने के लिए जो है वो एक अच्छी खासी जो आर्थिक स्थिति है वो चाहिए, जो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पा रही है अभी विद्यालयों में। कोशिश तो सब करते, हर एक जो इंक्लूसिव एजुकेशन विद्यालय होते हैं वो कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट ना होने की वजह से, जैसे फैमिली के सपोर्ट का अभाव देखने को कभी कभार मिल जाता है कि जो विकलांग बच्चों के जो माता पिता हैं वही नहीं भेजना चाहते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जो टीचर्स हैं उनका अभाव देखने को मिल जाता है कि उस तरह के जो फैकल्टीज़ होनी चाहिए विद्यालयों में इन बच्चों को इनकी नीड के अकॉर्डिंग इनको समर्थन प्रदान करने का वो भी नहीं मिल पाता है। तो आज के समय में जो समावेशी शिक्षा है उसको लागू करना जो है वो थोड़ा सा कठिन हो गया है। उसके बाद क्या है, लागू करना, इसमें चुनौतियां हो जाती हैं कि समावेशी शिक्षा के लिए हर एक उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको लागू कर देना जो है वो कहीं ना कहीं आज भी जो है वो डिफ़िकल्ट, एक चुनौतीपूर्ण होता है। उसके बाद सीमित संसाधन। समावेशी शिक्षा के लिए एक, जैसे मैंने आपको बताया कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या है कि उतने ज़्यादा सोर्सेज अभी नहीं उपलब्ध हो पाए हैं। जैसे एक ही विद्यालय में ब्रेल टीचर का भी होना, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी होना और सामान्य टीचर्स का भी होना, एक ही साथ इन सारे टीचर्स का कंबाइन होकर के पढ़ाना, इसके लिए जो भी इक्विपमेंट, जो भी उपकरण चाहिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, तो ये बहुत एक ब्रॉड जो एरिया जो है वो कवर करता है समावेशी शिक्षा। तो इसके लिए जो संसाधन हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से जो है विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिससे समावेशी शिक्षा जो है वो प्रभावित हो जाती है। उसके बाद है प्रशिक्षित शिक्षकों की अपर्याप्तता।
आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे कम टीचर्स हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग कर रहे हैं तो आगे चल के विशेष शिक्षकों की एक बहुत बड़ी टीम जो है वो डेवलप हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों को लेकर के जानकारियों का अभाव है लोगों के अंदर, और टीचर्स भी उतने ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं, या टीचर्स को भी उतनी अच्छे ढंग से प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है कि इन बच्चों को ठीक ढंग से हैंडल कर सके। इन सभी प्रकार की नीड के बच्चों को हैंडल करना, हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे की नीड्स अलग हैं, हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखता है, तो हर एक बच्चे को सिखाने के लिए टीचर्स को भी पूर्ण प्रशिक्षित होना चाहिए। कहीं ना कहीं टीचर्स के अंदर भी कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ की कमी होती है कि हर एक वो बच्चे को डील नहीं कर पाता है, तो प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के अभाव में भी समावेशी शिक्षा को लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। आई होप आप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप जो है अपने डाउट्स को हमसे टेलीग्राम से पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके बता सकते हैं। आपको क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।